डियर फार्मा कैंडिडेट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब। जैसा कि आप सभी जाने हैं, CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आपने ज़रूर से देखा है, जहां पर 169 पोस्ट लगभग आई हुई है फार्मा कैंडिडेट्स के लिए। और यहां पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन जैसे कि एम्स, ESIC और सब दर्जन हॉस्पिटल, तो ये सभी इंक्लूड होकर आपकी एग्जामिनेशन कराई जाएगी, जिसको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कहा जाता है। और यहाँ पर आपने 2023 में भी देखा है कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराया गया है। तो इसी के बेसिस पर चलिए मैं यहाँ पर अब आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि क्या कुछ पोस्ट रही है, किस प्रकार से अप्लाई करना है। अब हम बात करेंगे कि ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, यहाँ पर आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फास्ट एक बार हम देख लेंगे क्या कुछ पोस्ट रहने वाली है। तो आप सभी जान रहे हैं यहाँ पर 31 जनवरी को इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो याद से 31 जनवरी से पहले आप लोग इसको अप्लाई कर लेंगे। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 7 जनवरी से ही। और एग्जामिनेशन डेट की बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपकी एग्जामिनेशन रहने वाली है। और यहाँ पर सभी एम्स, जितने भी एम्स हैं, ये सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो एग्जामिनेशन है। ठीक है, एग्जामिनेशन की फीस जैसे कि हम बात करें तो 3000 रहेगी जनरल और OBC की। और यदि हम बात करते हैं ST/SC कैटेगरी की 2400 रहने वाली है। और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। एग्जामिनेशन फीस थोड़ी हाई है, बट जरूर से आप इसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये बम्पर वैकेंसी रहने वाली है और ये सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस वैसा ही देखिए, www.aimsexam.ac.in जो कि एम्स का ऑफिशियल कह सकते हैं CRE का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते जाते हैं। और खास कर यदि हम बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सी वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, हमें बात करने जहाँ पर फार्मा के कैंडिडेट हो एलिजिबल। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि मेनली फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए 21 ईयर से लेकर 27 ईयर तक के कैंडिडेट रहते हैं एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ST/SC को 5 ईयर की, OBC को 3 ईयर की, ठीक है, PWD को 10 ईयर की। तो यहाँ पर एज की भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम फटाफट देखेंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा और क्या कुछ यहाँ पर है। देखिए, एडमिट कार्ड जब कभी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहने वाला है, जहां पर 100 MCQ प्रोवाइड किया जाएगा और ये 400 मार्क का रहेगा। ठीक है, मतलब ईच क्वेश्चन सभी एक क्वेश्चन में आपको 4 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 25 MCQ जो रहेंगे वो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। और 75 MCQ जो रहेगा वो आपके एकेडमिक, इट मीन जैसे कि फार्मा वाले हैं तो फार्मा से 75 MCQ आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर 5 सेक्शन में आपका रहेगा। ठीक है, 18 मिनट, जैसे कि आपने अभी देखा होगा, यदि आप GPAT के बारे में जान रहे हैं तो GPAT पे भी आपने देखा होगा कि अब स्टार्ट हो चुका है सेक्शन वाइज। ठीक है, टाइम बाउंडेशन टेस्ट, वैसा ही एग्जैक्टली टाइम बाउंडेशन टेस्ट इन्होंने भी स्टार्ट किया है, जहां पर 5 सेक्शन रहेगा। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन यहाँ पर रहेंगे और 18-18 मिनट हर सेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चिंता मत करिए, इसकी भी प्रैक्टिस आपको GDC क्लासेस ऐप पर कराई भी जाएगी, जिससे कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या कुछ रहने वाला है, एग्जामिनेशन का पैटर्न दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफाइंग। ठीक है, तो क्वालिफाइंग क्या कुछ, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क, 4 मार्क रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/4 इनकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये भी याद रखेंगे, तो क्वेश्चन गलत आपके नहीं होने चाहिए। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे यदि हम फार्मा की बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश ही रहेगी। ठीक है, इंग्लिश में आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आगे चलते हैं, क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, एलिजिबिलिटी, सारी चीजें हम देखते जाएंगे। फार्मा की वैकेंसी क्या कुछ रहने वाली है, तो आपको आ जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे लास्ट 53 नंबर में मिलेगी फार्मा की रिगार्डिंग वैकेंसीज। देखिए, इस प्रकार से 53 नंबर में फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर,
फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इनकी वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलेगी। 141 पेज नंबर में आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मा केमिस्ट, फार्मासिस्ट की डिफरेंट पोस्ट है और एज लिमिट 21 to 27 दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कुछ जगह फार्मासिस्ट में और डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में डी फार्मा के कैंडिडेट रहने वाले एलिजिबल, ठीक है, और इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल से। और साथ ही यदि हम बात करते हैं फार्मासिस्ट, तो यहाँ पर डी फार्मा के स्टूडेंट तो एलिजिबल हैं ही, पर बी फार्मा यदि आपने किया है तो यहाँ पर डिजायरेबल लिया गया। इट मीन्स आपको मोर प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा यदि आप हायर एजुकेशन किए हुए हैं, जैसे कि डिग्री, यदि बी फार्मा की बात करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एलोपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है, आपको चेक करना है एलोपैथिक, क्योंकि फार्मासिस्ट यदि आप सर्च करेंगे तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के भी पोस्ट आए हुए हैं, बट हमको सर्च करना है एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए। एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिलअप करें तो ध्यान से एलोपैथिक पर आप ही जाएंगे, ठीक है। एलोपैथिक फार्मासिस्ट पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। अब यदि बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है, ठीक है, तो देखिए एम्स CRE की एग्जामिनेशन 2023 पर भी की गई थी, ठीक है, और वहाँ में बहुत से स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे GDC से ही, क्योंकि उन्होंने प्रिफर किया था फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक, ठीक है, जो कि बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फार्मा और नॉन फार्मा दोनों के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 26 से 28 फरवरी को एग्जाम हो जाएगी, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जरूर से प्रीफर करिए फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक। ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी दोनों ही क्विक फास्ट रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको थ्योरी में फार्मा नॉन फार्मा दोनों चीजें मिलेंगी। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज सेपरेटेड है और कम समय के लिए आपको बेस्ट ये रहने वाली है बुक। अब इनके MCQ प्रैक्टिस के लिए आप जरूर से ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक को प्रीफर करें। यहाँ पर जैसे आप टॉपिक को स्टडी करते जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। और जैसे कि नेगेटिव मार्किंग जो हो रही है वो भी धीरे धीरे मिनिमाइज होते जाएगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपका परफेक्शन इंक्रीज होगा। तो जरूर से प्रीफर करेंगे फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। GDC क्लासेस ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप GDC क्लासेस ऐप के थ्रू इसे जरूर से प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही GDC क्लासेस ऐप में आपको फ्री बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। फार्मासिस्ट से आप बैच कोड डालेंगे तो यहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी हम चलते जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक परफेक्ट प्लान क्या होना चाहिए, इस कम समय में किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करें कि आपका बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। अब अपने ये जो CRE एग्जामिनेशन है उनमें जरूर से अपनी जगह बना पाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।